जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपनी प्यारी सी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, आज हम आप सभी से बात कर रहे हैं लैंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, और मेनली बात कर रहे हैं हम 4f श्रेणी के तत्वों पर। ठीक है, इस बात को आप जान लीजिए अच्छे से। दोबारा बोल रहा हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं लैंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, अर्थात बात रियलिटी में बात कहें तो 4f श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात हो रही है। सबसे पहले डियर बच्चों, आप देखते भी हैं यहाँ मैंने एक हेडिंग टाइप में लिखा है सामान्य सूत्र। ये जो लैंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ट्रिकी रूप में मैं सिखाऊंगा, और बहुत ही आसानी से मैं आपको कहता हूं कि आपको लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रट जाएगा, रट मक्खन हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिए। पहले तो लैंथेनाइड तत्वों का ऐसा मान लीजिए, लैंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉन बनने का सामान्य सूत्र क्या होगा। वो सूत्र होगा, आपके लिए यहाँ लिख रहा हूं मैं, एन एन इधर से ऐसा मत लीजिए, आप ऐसा लीजिए 4f 1 से लेकर 14। ठीक है, 4f 1 से लेकर 14, 4f श्रेणी का है, और 5d 0 होगा या 1 होगा। ठीक, और एन ना लेकर मतलब 6 से S2। ये लैंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक सामान्य फॉर्मूला है आपके लिए, ये वाला। अगर क्वेश्चन पूछे कि लैंथेनाइड तत्वों का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो वो है 4f 1 से 14, 5d 0 से 1 एंड 6s2। मतलब s ऑर्बिटल में 2 भरना ही है, d में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और f में 1 से लेकर 40 हो सकते हैं। इस चीज को आप जान लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई? सॉरी, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एफ ब्लॉक के लिए बता रहा हूं, देखो क्या है, n-2। ये बार बार बीच में आ रहा था इसलिए डिस्टर्ब हो जा। 14 1 से 14 तक, और n-1 d 0 से 1, और ns2। ये आपका क्या हो गया, ये एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र है। और ये हमने खास तौर पर 4f श्रेणी के तत्वों को बताया। क्लियर बात हो गई। आइए, अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास देखना है तो सबसे पहले 2 चीजें अनिवार्य थी जो मैंने आपको बता दी। अब अनिवार्यता है पहले आपको पता हो कि कौन कौन से तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतर्गत आते हैं। तो एक ट्रिक के माध्यम से बताता हूं, ध्यान से। नया लिखा है, सीने पर नदियां नदियां प्रेम की समाई। ठीक है, फिर क्या कहता है, यूं दिख रहा होगा, ले ऊपर कर लो, ले यूं गदगद, यूं गदगद तब दिल हुआ यार। दिख रहा है ना, यार यार तुम अब लौटे। यहां लिख लो, ऊपर थोड़ा और कर दे रहा हूं, तुम अब लौटे। ठीक है, समझ में? देखिए, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ यार, तुम अब लौटे। सीने पर का मतलब सीरियम, सीने का मतलब क्या है, सीरियम। पर का मतलब क्या है, प्रेसी यू डाइमियम, मतलब PR। नदिया मतलब न्यू ND न्यूडियम, एंड प्रेम की प्रोमिथियम अर्थात PM। समाई का मतलब SMU मतलब EU। गदगद का मतलब GD। तब का मतलब टर्बियम OE मतलब TB। दिल का मतलब DU। ठीक, हुआ मतलब HO, और जी का है ER। तुम का मतलब इधर लिख रहा हूं, और तुम का मतलब होता है TM। आपका मतलब इटरबियम मतलब YB।
लॉटे मतलब LU, लिटिशियम, LU। ये इतनी चीजें आपको जान लीजिए। मतलब ये जो है ये ब्लॉक तत्वों की श्रेणी के सभी तत्व मतलब लेंथेनाइड तत्व हैं। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब्दील हुआ यार तुम अब लौटे। मतलब सीरियम, प्रोमेथियम, न्यूडियम, PM, SM, यूं गदगद तब्दील हुआ यार तुम अब लौटे। ये आपको नाम आपको ध्यान रखना होगा। ये कौन कौन से एलिमेंट्स है जो मैंने आपको लिखवाई। अब मैं इन्हीं सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। एक बार रिवीजन कर दूं मैंने अभी आपको केवल ये बताया कि लेंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। देखने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले हमने कहा ए ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र बताया आपको। फिर जो 4F श्रेणी थी मतलब लेंथेनाइड, तो उनका सामान्य सूत्र लिखा। फिर मैंने आपको त्रिक के माध्यम से ये सभी एलिमेंट्स लिख के दिखाए। ठीक है, अब चलते हैं न्यू कागज लेकर हम नए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे शॉर्ट में सीखा। तो बच्चों अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे हम, तो आपने भी देखा था ये सभी मैंने एलिमेंट लिख लिए हैं। क्या लिखा है आपको सब धीरे धीरे समझाऊंगा मैं। देखिए कम टाइम में ज्यादा समझ जाए, इसलिए आपको बताया कि 4F श्रेणी के तत्व सभी 4F श्रेणी के तत्व, और 4F श्रेणी के होने के कारण इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने क्या बताया, 4F 1 से 40 एंड 5D 0 से 1 होगा और 6S2 होगा। मतलब S, इससे आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए मेरी बात को। क्या बात आनी समझ में, इसमें एक बात समझना कि 4F रहेगा। 4F श्रेणी के मतलब 4F श्रेणी क्या है, लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड तत्व का सामान्य सूत्र क्या है, 4F 1 से 40, 5D 0 से 1 एंड 6S2। इससे एक बात समझ में आना चाहिए कि सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4F 5D 6S होगा। क्या होगा, 4F 5D 6S होगा। तो सबके पास लगा दीजिए आप 4F 5D लगा दीजिए एंड 6S लगा दीजिए। इसी प्रकार आप सब में लगा लीजिए 4F 5D 6S। क्यों लगा रहे वो आपको बता दूंगा थोड़ी, वो बताना क्या है आप देख भी तो रहे हैं कि क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इनका सामान्य सूत्र ही यही है कि 4F 5D होगा। तो सभी में 4F 5D 6S लगा दूं, 4F 5D 6S, 4F 5D 6S, 4F 5D 6S। ठीक है, इधर 4F 5D 6S, 4F 5D 6S, 4F 5D 6S, सभी में लगाते चले ऐसा 4F 5D 6S। बहुत ट्रिक के माध्यम से बस इतना लिख चल रहा है जैसा मैं बता रहा हूँ, 4F 5D 6S। और आप इतना जब लिख लोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी है। क्या लिखा है, मैंने लिखा है जीनॉन वर्ड। क्यों लिखा है जीनॉन वर्ड, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना है 58। तो हमने इसकी निकटतम अक्रिय गैस ली, कौन सी अक्रिय ली, जीनॉन। जीनॉन का परमाणु कितना होता है 54, 58 लिख लिया, मतलब केवल 4 तत्व 4 परमाणु क्रमांक बचे। लेकिन यहाँ देखिए 6S पर हमने क्या लगाया 2, मतलब सभी के सभी 6S पर 2 ही होंगे। 5D पे क्या है, या तो 0 होगा 1 होगा, वो देख लेंगे किस पर होगा। लेकिन यहाँ पर 1 से लेकर तक कोई भी हो सकता है। लेकिन 6S है तो S पर 2 लगा दीजिए। देखो 2 2 2 2 2 2, सब पर 2 आप रख सकते हैं, क्योंकि 6S पर 2 बताया मैंने। सब पर आप क्या कर सकते हैं 2 रख सकते हैं। देखो रख दिए 2, इससे क्या होगा S कंप्लीट हो गया। अब जो D, तो D पर 0 आएगा कि 1 आएगा, तो हम क्या करते हैं सभी पर 0 रखकर सभी D पर 1 रखें। देखो सब पर 1 रख दिया हमने, दूसरे पेन से रख दे, दूसरे पेन से देखिए सब पर 1 रख दे रहे हम, क्योंकि 5D पर 0 से 1 है तो 1 रखें दे रहे, 1 1 1 1 1, सब पर 1 लगा दीजिए। ठीक है, 1 सब पर 1 लगा दे चल रहे हैं। आप फिर बताएंगे बड़े तरीका से, सब पर 1 लगा दीजिए आप। देखिए सब पर 1 लगा दिया। अब लिखिए F पर क्या 1 से लेकर 14 होगा, तो सब पर 1 लगा, 1 से लेकर 14 रहते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 और ये 14, सब पर ऐसा कर देंगे। इधर तक समस्या किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए कि कैसे सर ने किया है। कि 6 पर उसने 2 कहा, सब में 2 लगा दिए। D पर 0 से 1 है तो 0 का 3 लेने 1 लगा दिया, और F पे 1 से 14 1 से लेकर 14 तक भर दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एवरी एलिमेंट्स स्टेबल होना चाहता है, तो और आपको बता दें F श्रेणी में होता क्या, या तो 7 या 40।
अगर एफ में 7 है या 14 है तो इसका मतलब है वो स्टेबल है। स्टेबल मतलब वो स्थाई है। तो हर एलिमेंट चाहता है कि मैं स्थाई हो जाऊं। पहली बार हर एलिमेंट चाहता है कि मैं स्थाई हो जाऊं, और हर एलिमेंट 7 की तरफ भागने का प्रयास करेगा, या तो मेरी कक्षा में 7 हो जाए या 14 हो जाए, तो 7 की तरफ भागेगा। तो पहले को आपको कुछ नहीं बोलना है, जो है तो वही सही है कि 5 4f1 5d1 एंड 6s2 सही है आपका। लेकिन यह अगले लाइन से 7 की तरफ भागने पर 7 या 14 की तरफ भागने पर अर्थात एक यहाँ आएगा, अर्थात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 0। 7 की तरफ भागना है क्योंकि स्टेबल तरफ जाना है। और ये क्या होगा, ए भी इधर आएगा यहाँ तो हो जाएगा 4, हो जाएगा अपना 0। और ये क्या होगा, ए भी 7 तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 0। इधर ये भी भागना चाहेगा तो ये हो जाएगा 6, हो जाएगा 0। इसी प्रकार यह भी भाग जाएगा तो ये होगा 7 और ये होगा 0। यही तो चाहता था, यही स्थिति है, यही इंपॉर्टेंट स्थिति है, यही चाहता था कि हर एलिमेंट चाहेगा 7 या 14 के पास बना। 7 या 14 है इसका मतलब स्टेबल है। इसी पर देखो, अब तो ये तो भागेगा नहीं यहाँ, क्यों, ये तो 7 पहले से ही है, अब क्यों अपने आप को अनस्टेबल करेगा, तो ये तो सही है। चलिए आगे ये क्या होगा, ये होगा 8 है तो अभी 8 7 तरफ में भागेगा, अब 14 तरफ जाएगा, अर्थात क्या होगा 8 से ही आएगा यहाँ तो 9 या 0। यहाँ ही जाएगा तो ये हो जाएगा 10, ये जाएगा 0। अब क्या देखना, ये जाएगा 11, ये जाएगा 0, ये जाएगा 12, ये जाएगा 0, ये यहाँ आएगा तो ये जाएगा 13, ये जाएगा 0, और यहाँ जाएगा तो 0, ये 14। यही तो भागना चाहता था, 14 या 7 करना चाहता था, 7 नहीं कर पा 14 कर लेगा। और ये आपकी है ही पहले से ही, ये आपकी पहले 5d1 है, तो ये आपका कंप्लीट। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, बहुत ट्रिकी माध्यम से है, बहुत सरल है। वीडियो को एक बार और आप अच्छे से देख लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।